दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ द प्रोबेबिलिटी पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिवाइड करना क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब चीज़ों को अरेंज करना है, डिवाइड करना मतलब उनको खाली डिवाइड करके छोड़ देना है। लाइक मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास अगर 5 टॉयज है और मेरे को 5 टॉयज 2 लोगों में बांटनी है, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दूंगा मैं 5 लोगों को? एक को मैं 3 दूंगा, एक को 2 दूंगा। डिवाइड करना, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड करना है। एक को मैं 3 दूंगा, दूसरे को 2 दूंगा। नहीं तो मैं एक को 4 दूंगा, दूसरे को 1 दे दूंगा। नहीं तो एक को मैं क्या बोलते हैं इसके, एक को मैं पाँचों की पाँचों दूंगा, एक को दूंगा ही नहीं। इसको बोलते हैं डिवाइड करना। लाइक और यही डिवाइड करना अगर डिस्ट्रीब्यूट करना बन गया तो देखो, मैंने सपोज मेरे पास ए और बी ऐसे 2 लोग हैं और इसमें मेरे को ये 3 और 2, मैं ए को भी दे सकता हूँ 3 और मैं बी को 2 दे सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। मैं ए को अभी 2 दे सकता हूँ, बी को 3 दे सकता हूँ। 2 लोग हैं, 2 एंटिटीज है। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मतलब अरेंज करने का तरीका होता है 2 फैक्टोरियल। सारा गेम तुम्हारे डिवाइड का, और मतलब सारा गेम थोड़ा इंग्लिश का है। डिवाइड पूछा है या डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना जब क्वेश्चन में दिया जाएगा। मेरे को मेरा पहला सवाल है तुम लोगों से कि आई वॉन्ट टू डिवाइड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डिवाइड 5 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट्स इंटू इंटू 3 स्टूडेंट या 3 पीपल या 3 चाइल्ड्स, जो भी है। मुझको 5 चॉकलेट 3 लोगों में ऐसे डिवाइड करने हैं। चलो डिवाइड करना है, व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस सच दैट एटलीस्ट, मतलब नो वन, मतलब क्या बोलना चाहूंगा मैं, अगर एग्जाम्पल बनाना चाहूंगा तो सबको कुछ ना कुछ मिले। मुझको 5 चीजें 3 लोगों में ऐसे डिवाइड करनी है सच दैट हर किसी को कुछ ना कुछ मिले, ऐसा नहीं कोई खाली हाथ ना जाए। तो कंडीशंस बताना मुझको क्या क्या पॉसिबल है। 5 है, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, हेलो, मैं बात कर रहा हूँ डिवाइड की। डिवाइड अगर करना है तो क्या, अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो क्या आएगा तुम्हारा, बताओगे? कोई बताएगा मुझको? 2 2 एंड 1, 1 1 3। सबसे पहले मेरे को 3 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। और कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मेरा पहला कंडीशन है। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं इसको 1 दे रहा हूँ, इसको 1 दे रहा हूँ, इसको 3 दे रहा हूँ। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, मैं इसको दे दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 1 दूंगा। ये तो हो गया ना 2 2 1। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? 2 1 2। ये एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बात तो एक ही है, डिवाइड तो होना है। मैं डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। अब और क्या पॉसिबिलिटीज है, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, किसी ना किसी, कोई खाली हाथ ना जाए, इसी केसेस थी ये। अब इसी को ही, हाँ हाँ, अब ये डिवाइड का हो गया। जीरो नहीं मिलना चाहिए किसी को भी, किसी को भी जीरो नहीं मिलना चाहिए। यहां तक सब ओके था। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर तक होने के बाद अगर मैंने ये तो डिवाइड करके मैं खुद के लिए डिवाइड किया है खाली, इसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, सपोज अभी यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, इस वाले को पकड़ो, ये ए बी सी है। तो हमने क्या डिसाइड किया, ए को 2 मिलना चाहिए, बी को 2 मिलना चाहिए, सी को 2 मिलना चाहिए। क्या यही मैंडेटरी था? वॉज इट द मैंडेटरी कंडीशन कि ए को 2 ही मिले, बी को 1 ही मिले और सी को 1 ही, मतलब ए और बी दोनों को 1 1 ही मिले और सी को नहीं, ए और बी को 2 2 ही मिले और सी को ही मिले, ये कंडीशन था हमारा? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा भी तो हो सकता था 1 2 2, ये ऐसा भी तो हो सकता था 2 1 2, एंड सो ऑन। इसको बोलते डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर जितने एंटिटीज है, जितने लोग हैं, पहले डिवाइड कर लो, उसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेशन, जो भी फैक्टर है उसको करना है। मतलब कैसे, देखो, अगर मुझको सपोज इफ आई वांट टू डिवाइड, आई वांट टू डिवाइड एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स इनटू पी क्यू आर। मेरे को एन ऑब्जेक्ट्स को पी क्यू आर में अगर डिवाइड करना है, ये डिवाइड का तरीका क्या होता है, दिस इज तरीका इज एन फैक्टोरियल के नीचे ये बन जाता है तुम्हारा पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। बात खत्म। ये हो गया। मैं बात करो मैंने क्या देखा है यहाँ पे, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ चाहिए तो, ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज द थिंग, ये वर्ड इस पे ध्यान देना कि आई वॉन्ट टू डिवाइड, राइट, आई वॉन्ट टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट सच दैट, एंड वही अगर डिस्ट्रीब्यूट करना रहा तो जितनी बार डिवाइड हुआ है उतनी मल्टीपल, उतने फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई कर देना। पहले अपन डिवाइड के क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे जाके फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएंगे। मेरा पहला सवाल एक छोटा सा देता हूं तुम लोग के लिए। आई वॉन्ट टू डिवाइड 5 चॉकलेट्स इनटू 2 पीपल।
या 2 स्टूडेंट, जो भी कुछ है, मेरे को 5 चॉकलेट को 2 लोगों में डिवाइड करना है, डिवाइड। व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस? कोई बताएगा मुझको, व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस, कैसे डिवाइड हो सकता है ये? 3,2 जीरो नहीं मिल सकता अपन, वो तो अपन कंडीशन अपने ऊपर है। डिवाइड, चलो एक काम करते हैं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, जीरो भी मिल सकता है। चलो अब बोलो। ओके, मेरे पास नहीं पता, मैंने ऐसे तुम्हारे सामने दिया, रैंडम दिया है क्वेश्चन, ये कोई बस 5C2 मत करना अभी, वो पॉसिबल नहीं है। कैसे करोगे बताओ, कैसे बनाओगे? कोई कंडीशंस नहीं है, कोई, सब सब मार्केट ओपन है, 2 ही लोग में बांटना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ए है सपोज, ये 3,2 होएगा, और क्या होगा, 4,1 होगा, और क्या होगा, 5,0 होगा, 0,5 होगा। चलेगा इतना सारा? और कोई? ये जो देख पा रहे हो ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया अभी, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। 5,0 हो गया, 0,5 हो गया। बात तो मेरे को डिवाइड करना है ना, खाली डिवाइड करना है, मतलब कि इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए। बाद में फिर अपन जाएंगे स्पेसिफाई करने, नहीं ए को इतना ही मिलेगा, ए को 5 मिलेगा, बी को 0 मिलेगा, ये बात की बातें आ गई। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हाँ नंबर्स को ऐसे डिवाइड करना है बस। एक और बता देता हूँ, हाँ क्या पॉसिबल है, एक को दो और एक को, मतलब नहीं समझा मैं, कैसे? हाँ हाँ, ना इक्वली बात ही नहीं कर रहा ना, कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई किसने बोला क्या ऐसा 5 चॉकलेट को डिवाइड ही करना है ना, वो अपनी। अब ये जो तूने सोचा कि मैं एक को निकालूंगा, दोनों को दो दो दे दूंगा, वो तो तेरा तो बड़प्पन हो गया, तो दोनों को इक्वालिटी देखना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई बात नहीं किया था ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, 2 चैप्टर ऐसे हैं, उसमें खुद का जो भी है इमोशंस, उसको इन्वॉल्व नहीं करने का, जो डेटा दिया है बस उसी डेटा से क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। एक और बोलता हूँ देखना, अब यहाँ पे तो मैंने तुमको बताया, ये डिवाइड करना शुरू हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से जाएंगे हम लोग, फिर अब तुम बोले ना कि सर वो 3,2 में डिवाइड हो रहा है, सर वो 4,1 में डिवाइड हो रहा है, वो 5,0 में डिवाइड हो रहा है, इसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे आगे जाके, कि सर 3,2 आ गया तो 2,3 तो अल्टीमेट आ गया ना उसके साथ, 4,1 आ गया तो 1,4 भी आ गया, 5,0 आ गया तो 0,5 आ गया। ये आया कहां से? फिर सपोज 2 लोग थे, ए बी है, अगर ए को 5 मिला, बी को 0 मिला, ये तो डिवाइड हो गया सर, दो मेरे को खाली डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बी को 5 मिले और ए को 0 मिले, मैं बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में। अभी मेरा काम क्या है, डिवाइड करना, मैं हिस्से बना रहा, हाँ घर पे आना है, मेरे को जाना, सबसे पहले बॉक्स बना दूंगा मैं, हाँ 5 लोग, चॉकलेट 5 है, लोग 2 है, तो पहले बॉक्स में 3 चॉकलेट, दूसरे बॉक्स में 2 चॉकलेट, बात खत्म। बाद में वो बाद में मैं देख लूंगा फिर, 2 चॉकलेट्स बी को देना है या 2 चॉकलेट्स ए को देना है। लाइकली एक चॉकलेट्स, जो 4 चॉकलेट्स जो वो ए को देना है या 4 चॉकलेट्स बी को देना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया फिर अपना। मैं घर पे आके पहले बक्स से बना के छोड़ रहा हूं, हाँ बॉक्स, दीज आर द गिफ्ट बॉक्स, जिसको देना है उसमें, उसको बाद में दे देंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखना, अभी तो तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, चलता है, इतना सारा तो गलतियां, इतने सारे मिस्टेक्स तो चलती है। अलग है सपोज क्या बोल सकते हैं, हाँ 6 बुक्स आई वॉन्ट टू डिवाइड, 6 बुक्स आई वॉन्ट टू डिवाइड इन 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, such that everyone gets at least one book, at least one। माइक बंद रखना जिसका चालू है। 114 जो भी है, नहीं अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मेरे को 6 बुक्स को डिवाइड करना था। मेरा वर्ड देखो डिवाइड, मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिवाइड की। अब डिवाइड अगर करना है तो कैसे डिवाइड करें फिर बताओ? सबसे पहले 6 बुक को डिवाइड करना है। क्या, व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? सबसे पहले तुमने बोला सर 1 2 3 बनाओ, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ये ए बी सी है, मेरे सर के ऊपर रख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ ये वाला ठीक है, ए बी सी है राइट। अब ए बी सी में ए को मिला 1, बी को मिला 1, 2 + 2 हो गया 4, 2 + 2 हो गया 2, आई मीन 1 + 1 हो गया 2, ये बन गया तुम्हारा 4। अब ये देखो 1 1 4 मैंने लिया ना, इसमें 4 1 1 1 4 1, ये सारा आ गया, अभी डिवाइड हो चुका। मैंने क्या किया, मैंने 6 बुक्स को 3 बॉक्स में डाल दिया, एक बुक्स में 4 है, एक बॉक्स में 1 है, एक बॉक्स में 1 है।
बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते समय मैं देख लूंगा ना डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वो तो मैं दे दूंगा। फिर मेरे को, मैंने यहाँ पे सी को 4 लिखा है, मैं सी को 4 नहीं दे रहा, मैंने बस बॉक्स बना के रखा है 4 बुक्स का। अब वो 4 बुक्स के बाद मैं बी को भी दे सकता, ए को भी दे सकता, सी को भी दे सकता। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना। अभी मैं बात करूँ डिवाइड की अपने लिए। जब लोग देने की बात आएंगे तब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया अरेंजमेंट आएगा, वो अगला वाला पार्ट है। ठीक है, और क्या केसेस बन सकती है? 114 3 2 1, इसमें सब आ गया, फिर 1 2 3 पे आ गया। और कोई चांसेस है? 222 222 और कोई चांसेस है इसके अलावा? आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई चांसेस बनने वाला है। सब आ गए इसमें अभी, क्या बोलते हो? सभी आ गए इसमें, आगे सभी। कोई केसेस बन रहे हैं अभी? क्योंकि मैं देखो एटलीस्ट 1 तो मिलना ही चाहिए, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा अभी, किसी को अपन खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे फिर? मैंने बोला था उस दिन का लेक्चर अगर याद होगा तुम लोगों को, जहां पे और ये वर्ड आया इस ऐसे क्या हो गया सर, आप उनको ऐसे डिवाइड कर दो 114 और 321 और 222। जहां जहां और वर्ड आ गया वहां पे हम लोग क्या करते हैं? एडिशन। और जहां पे एडिशन आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? सॉल्व करने का फंडामेंटल तरीका देख सकते हो तुम लोग। अब अभी जो बताया, एक सेकेंड, हाँ, तो कैसा हो जाएगा? अभी 3 लोग हैं, टोटल कितना है? 6 है, तो ऊपर आया 6 फैक्टोरियल के नीचे। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ये वाला, इस पे फोकस करना। अब क्या है यहाँ पे? 1 1 4, तो आंसर आएगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें तुम देख पा रहे हो ये 1 1 कितनी बार आया है? ये 1 1 तुम्हारा 2 बार आया है, रिपीटेशन हो रहा है। तो जहां पे भी रिपीटेशन आएगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं? उतने फैक्टर्स उसको डिवाइड कर देते हैं। आ गया तुम्हारा 2 फैक्टोरियल। फिर से एक बार, पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन में तुम 1 1 4 डिस्ट्रीब्यूट करो या 4 1 1 डिस्ट्रीब्यूट करो या 1 4 1 डिस्ट्रीब्यूट करो, बात तीनों की एक ही है। कॉम्बिनेशन तीनों के अरेंजमेंट एक ही बने, डिवाइडेशन एक ही बनने वाला है। बस यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 1 1 2 बार आया है, इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। प्लस इसको कैसे सॉल्व करें? अभी इसको कैसे सॉल्व करें? 3 2 1 है, टोटल कितना है? 6 फैक्टोरियल। उसके नीचे आ गया तुम्हारा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये भी खत्म। और लास्ट में प्लस ये वाला। अब ये क्या बना तुम्हारा? 6 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितने बार रिपीटेशन हुआ है इसमें? इसमें 3 बार रिपीटेशन हुआ है। तो 3 बार हुआ है तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा तुम्हारा? 3 फैक्टोरियल। अब जो उत्कर्ष बोल रहा था, अब सपोज क्वेश्चन में कंडीशन अगर ऐसी थी, देखो मैं तुम लोगों का अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में होने दो, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि आई वॉन्ट टू डिवाइड 6 बुक इन 3 स्टूडेंट सच दैट दे गेट इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। अब का आंसर क्या आता? दे गेट इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। तो आंसर कौन सा आता है इसमें फिर? हाँ, तो अभी तू जो, अब इसमें क्या हो गया? हाँ, अब वो जो उत्कर्ष जो बोल रहा था कि सर 5 जो थे तो उसमें मैं 2 को 2 निकाल देता हूँ, एक को साइड में रख देता हूँ। वो किस दिया, उन्होंने देना चाहिए वैसा कि भैया तुम ऐसे डिवाइड करो। अब यहाँ पे बोला क्या है कि तुम लोगों को एबीसी को ऐसे डिवाइड करना है, आई मीन 6 बुक को ऐसे डिवाइड करना है कि सच दैट ए बी एंड सी तीनों को भी इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिले। फिर भले वो बुक्स में तीनों को देना है, मतलब लोग तुम्हारे पास 2 2 ही बुक्स बना सकते हो तुम लोग, तो बाकी केसेस बनेंगे ही नहीं, तुम्हारे पास इतना ही केस बनेगा। तो इसका आंसर दिखेगा कैसे फिर? इसका आंसर दिखेगा 6 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। चेक करो, ऐसे ऑप्शन देख के आधे बच्चे कोमा में चल जाएंगे, क्योंकि सर ये क्या चीज है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैसे आ गया फिर? टोटल 6 फैक्टोरियल, इक्वल नंबर ऑफ बुक्स है तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार देना है तो क्यूब, और 3 बार रिपीटेशन है तो आ गया। अब इसी को ही अगर मेरे को ये देना होता कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब तुम लोग बताओ। ठीक है, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स 3 लोग को देना है, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज पॉसिबल? अरेंजमेंट भी तो है 3 फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल कर तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। लेकिन अभी उस पर नहीं जाते, लेकिन समझ तो आया, तुम्हारे पास 3 बॉक्स है और लोग कितने? लोग भी 3 है, तो 3 लोगों को 3 बॉक्स देना है, तो व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस? 3 फैक्टोरियल, बात खत्म, हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिवाइड को ही डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई में उतने फैक्टोरियल कर दो, हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्वेश्चन ऐसा बनता, आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 6 बुक्स इन 3 स्टूडेंट्स सच दैट एवरीवन गेट्स इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। तब ये तुम्हारा आंसर डिवाइड का आ जाता, मल्टीप्लाई में आ गया तुम्हारा 3 फैक्टोरियल, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। एक और क्वेश्चन कर लो, देखो तुम लोग कर पाते हो क्या? आई वॉन्ट टू डिवाइड
6 balls to, नहीं, not 6 ball actually. I want to divide 5 books into 3 student. Then number of possible ways. कंसेप्ट बिल्डिंग है, ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना. आई वॉन्ट टू डिवाइड 5 बुक्स इन 3 स्टूडेंट्स सच दैट. मैं डिवाइड की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं. नहीं, मेरे को आंसर चाहिए अभी. तुम बॉक्स में बताओ ना, आंसर बताओ ना फैक्टोरियल के फॉर्म में. फैक्टोरियल के फॉर्म में आंसर बताओ अभी, देखो कैसे आएगा आंसर तुम्हारा. ध्यान मत दे उसकी तरफ, पॉसिबल वेज लेगा है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मैं तो बोल रहा हूँ ना, 5 बुक्स को तेरे को 3 लोगों में 3 बच्चों में डिवाइड करना है. डिवाइड नॉट डिस्ट्रीब्यूट. जीरो क्यों दे रहे हो यार, डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करने में जीरो आता ही नहीं ना. आंसर 20 आएगा. ओके, जीरो क्यों दे रही हो तू. डिवाइड करना है मतलब तू देना किसी न किसी को. ओके, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 1. ऑल राइट, 20. चलो तुम सबके लिए बात ये कर रहा हूँ मैं कि आई वॉन्ट टू डिवाइड 5 बुक्स इंटू 3 स्टूडेंट्स. देन व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस या पॉसिबल ग्रुप्स क्या बनेंगे. पहला ग्रुप क्या बनेगा, 1 2 2. 1 1 3 5. हाँ, 1 2 2 भी हो जाएगा. हाँ, 1 1 3 पहले लेता हूँ. 1 1 3 इसमें सब आ गया भैया, इसमें सब आ गया. अब जैसे मैंने 1 1 2 लिखा, इसमें 2 1 2 भी आ गया, ये 2 2 1 भी आ गया. सब सब इसमें सब हो गया अभी मर्ज. इसमें भी सब आ गया फिर 1 1 3. कि सर एक बॉक्स में 3 बुक डाल दीजिए, एक बॉल में एक बॉक्स में एक बुक, दूसरे बॉक्स में एक बुक. मैं डिवाइड करना था तो आंसर क्या बनेगा. अब इसका आंसर क्या है, अब इसके इसके अलावा कोई पॉसिबल केसेस नहीं है, क्योंकि मेरे को खाली हाथ किसी को भेजना नहीं है. तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, 5 फैक्टोरियल के नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल, उसके नीचे 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 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 25 ना. हाँ ठीक है ना, इसका आंसर, अबे इसका आंसर तो बोलो. अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक और बार आएगा ना. अब ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये तुम्हारा नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स. उसमें मैंने दोनों को लिया है यहाँ पे, इनटू 2 बार रिपीट हो रहा था इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल प्लस इसका क्या है 5 फैक्टोरियल के नीचे. आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर. फिर से एक बार रिपीटेशन किसके आए हैं, वन एक का एक 2 बार मिला है तो आ गया 2 फैक्टोरियल में. अब ये क्वेश्चन हो गया डिवाइड का. अगर इसी सवाल अगर ऐसा होता, डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या करते, ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है, ऑल सेट नाउ. मेरा काम खत्म, तुम लोग का काम शुरू. अब ना एक कंसेप्ट बिल्डिंग था इसलिए बोलता, स्टार्टिंग में चलता है रे, कुछ आंसर गलत हो गए तो. क्वेश्चन है कि डिवाइड अ पैक ऑफ कार्ड, अ पैक ऑफ कार्ड amongst 4 players इक्वली. चलो सवाल देखना भाइयों, सवाल क्या था, डिवाइड का. हाँ, मेरे को वो बताइए मत अभी. वो तो ठीक है ना, लॉजिक तुम बता रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मुझको आंसर चाहिए अभी. मैं लॉजिक कहाँ सुनूं तुम्हारा अभी, लॉजिक का काम खत्म हो गया ना, अब आंसर बताओ. अच्छा, वापिस बता एक बार, सुन नहीं पाया मैं ठीक से. गलत, और बताओ. ये सही है, ये करेक्ट आंसर है. वही आया, ठीक है. सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कितने थे, कितने कार्ड होते हैं पैक में, 52 ऑब्वियसली. तो आंसर क्या आएगा, 52 कार्ड को मेरे को डिवाइड करना है. कितने में डिवाइड करना है, कितनों में डिवाइड करना है, 4 में, 4 में. तो आंसर क्या आएगा,
13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 बार। इसको डिवाइड में 4 कर दो ना, मतलब पावर में 4 कर दो ना। और कितने रिपीटेशन आ रहे हैं वापस? रिपीटेशन कितने हैं तुम्हारे? 4 रिपीटेशन है, तो डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, बात खत्म। क्या बोलते हो? यही बोला था? ठीक है, फिर मैं सुन नहीं पाया ठीक से, मैं रिकॉल मतलब समझ नहीं पाया हूँ ठीक से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आंसर बता रहे हैं ना भाई, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 4 प्लेयर्स इनटू ग्रुप ऑफ 2 इक्वली। शायद अभी भी वापस तुम लोग कंसेप्ट समझ गए, फिर क्या करना है एग्जैक्ट। आंसर 3 है, ऑलराइट। ओके 3 आ रहा है, ठीक है, फाइन, नो वरीज, नो इश्यूज। 3 है, ऑलराइट। चलो आ गया, 3 आंसर आया। क्या सभी का 3 है? कैसे, क्या बताओ जरा, क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? 4 प्लेयर्स आर टू बी डिवाइड इन अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप की स्पेलिंग गलत हो गया क्या? ग्रुप ऑफ 2 इक्वली, तो आंसर क्या है? 4 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप में डिवाइड होंगे फिर ऐसे? तो आंसर क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और दोनों भी क्या हो गए? रिपीट। तो आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, आंसर बताना इसका। डिस्ट्रीब्यूट 7 बुक्स amongst ABC such that each gets at least one. At least one book. I want to distribute 7 books in ABC such that each gets at least one book. वर्ड का वर्ड समझ लेना, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। Go for it. Tell me the answer now. ये अगर हो गया ना, इसके शॉर्टकट भी बनते हैं एक्चुअली, वो भी कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट 7 बुक्स अमॉन्ग्स ABC सच दैट ईच गेट्स एट लीस्ट वन बुक। अब ये तुम इसको सॉल्व कर लोगे कॉम्बिनेशन बना के। इसके लिए कुछ अभी फॉर्मूलेज भी है, वो फॉर्मूलेज से भी जल्दी आंसर, मतलब जल्दी आंसर निकलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट 7 बुक्स अमॉन्ग्स्ट ABC। हाँ चलेगा, किया तो नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा कोई नहीं है। क्या केसेस बने हैं डिस्ट्रीब्यूशन के? केसेस क्या? 115 ज्यादा हो गया क्या? 2 3 5 2 3 2 और ये हो गया ना, 4 2 1, ओके। और इसके अलावा का केसेस कौन सा? 1 3 3? नहीं 1 3 3 कैसे बनेगा? वन, हाँ 1 3 3 भी बन जाएगा, हाँ हाँ। बाकी सब तो आ गया ना उसमें, 1 3 3 में 1 3 1 भी आ गया, 3 3 1 भी आ गया, तो डोंट वरी अबाउट इट। और कोई केसेस बन रहे इसके अलावा? आई डोंट थिंक सो, यही तुम्हारा आंसर है शायद। यही है ना, इसके बाद कोई केस नहीं बन रहे ना अभी। तो कैसे लिखे इसको? 7 फैक्टोरियल के नीचे डाल दो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 को भी काम का है नहीं, प्लस 7 फैक्टोरियल के नीचे क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का क्यूब, प्लस
ये 7 फैक्टोरियल के नीचे 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, रिपीटेशन कोई नहीं था, प्लस 7 फैक्टोरियल के नीचे ये क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 10, 3 to 2। वो आ गया ना 3 to 2 में, उसमें तो आ गया ना 3 to 2, जो तो 3 to 2 जो बोल रहा है सारंग, इसमें मैच हो गया ना, देखना इसमें आ गया वो, कॉम्बिनेशन में बन जाता है। अब इसी को ही ना, अब ये प्रॉपरली अगर करना जाए तो इतना सारा कॉम्बिनेशन हर बार करना पॉसिबल होता नहीं है। कह सकते हो अगर कैलकुलेशन में जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ना इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो जाते हैं। वो फॉर्मूला ऐसे है, इफ यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका मेन रीजन ये था कि तुमको एक फंडामेंटल डिफरेंस पता चले कि डिवाइड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एन ऑब्जेक्ट्स, शॉर्टकट है अभी, एन ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप, आर ग्रुप, ग्रुप मतलब कितना, अभी एबीसी तो ग्रुप ऑफ 3 हो गया, राइट। आर ग्रुप नंबर 1 जो तुमने पूछा था, तुम में से जो लोग बार बार पूछ रहे थे, इफ जीरोज आर अलाउड, जीरोज आर अलाउड मतलब किसी को जीरो मिला तो भी चलेगा क्या, मैं बोलूंगा हाँ अब चलेगा। अब जीरोज आर अलाउड है तो आंसर बनता है n+r-1 सी r-1। बोलता हूँ कैसे यूज करेंगे इसको, n+r-1 सी r-1। इसको वर्ड यूज करना नॉन जीरोस या फिर एटलीस्ट 1। अगर ये वर्ड्स, कोई किसी को बिना जीरो नहीं जाएगा, कोई बिना खाली हाथ नहीं जाएगा, किसी ना कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ऐसी केसेस पॉसिबल है, मतलब ऐसी केस अगर हमको बनानी है तो आंसर बनता है n-1 सी r-1। बात खत्म। और ये अब इतना सारा कॉम्बिनेशन, इतना सारा झमेला करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, डिवाइड का नहीं। क्या दिया है बोल देखो, अगर जीरो अलाउड है, अगर मेरे को डिवाइड करना था तो इस बार मैं 700 भी कर सकता हूँ, इस बार मैं 500 भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को 5 या 7 डिवाइड करने होते, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने होते तो क्या क्या है क्वेश्चन में, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है भैया तुम बस डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला भी जाओगे सबसे पहले, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये यूज हुआ है कि एटलीस्ट 1, एटलीस्ट किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो ये एटलीस्ट 1 का या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन का होता है n-1 सी r-1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सारे आंसर्स, ये एनडीए का क्वेश्चन है। इफ आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, एनडीए में आया था ये क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट 12 गिफ्ट्स amongst 5 people, amongst 5 pips, such that each gets at least 1, तो व्हाट विल बी द आंसर। एटलीस्ट 1 पूछा है, किसी ना किसी को एटलीस्ट एक तो मिलना ही चाहिए, देन व्हाट विल बी द आंसर, विल बी 11c4। क्योंकि देखो अगर जीरो अलाउड है, कोई कंडीशन दी नहीं है, देन गो फॉर दिस। और अगर जीरो अलाउड नहीं है, दे वांट कि एटलीस्ट भैया नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए या फिर एटलीस्ट 1 का सोल्यूशन चाहिए, तो n-1 सी r-1। ज़्यादातर मेंस में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 12 गिफ्ट्स थे, उसमें से घटाओ तो 11c4। अब हो गया तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड। नंबर 2, सपोज क्या दूं मैं तुमको, हाँ, इफ x+y+z इज इक्वल्स टू 12, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक बात बताओ, हम जो गिफ्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी चलो ना, इधर चलो, इन सब की एडिशन कितनी है, 7। ये तो चाहिए था, ये तो चाहिए था। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, x+y+z इज इक्वल्स टू 7, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब तूने वैल्यू तो रखी है, और क्या रखा है तुमने, देखो वैल्यू तो रखी है ताकि आंसर 7 बन जाए। तो ये भी तो वही है, अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है, ही वॉन्ट्स टू डिवाइड 12 इन ग्रुप ऑफ 3, तो देन सम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं अपन, कंडीशन कुछ भी दी नहीं है। हाँ आंसर इज, आंसर क्या बनेगा, क्या लिखूं, 12+3 15, 12+3 -1 3-1, तो अल्टीमेटली आंसर कितना बन रहा है, 14c2। बात खत्म। अब इसका क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दिया मैं, सच दैट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन,
क्या बोलते हो? खत्म। आंसर क्या बनता फिर? 11 सीट। अब हो गए हो तुम लोग सेट सारे एग्जाम्स में, सारी क्वेश्चंस के लिए अब सेट। अब तुमको डिवाइड का और डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस भी पता चल गया। इसके बाद तुमको अभी नॉन जीरो के लिए क्या यूज करना है, जीरो के लिए क्या यूज करना है, ये भी पता चल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 13, देन नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो सॉल्यूशंस 12C2। ठीक है, हो गया सेट अभी सभी का। अब सब सेट सेट हो रहे हैं अभी। अब इसी में ही जो क्वेश्चन तुमको बनने हैं अभी, बस बाकी सब चीज़ें जो है वो सारा के सारा तुम्हारा इंग्लिश है। अब इंग्लिश का कमांड अगर अच्छा है तुम्हारा, तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी तुमको सॉल्व करने में। लेट्स गेट स्टार्ट विद द मॉड्यूल देन। नाउ दिस, देखो थोड़ा इंग्लिश है क्वेश्चन। इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते, क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है और पूछा क्या है। दिस इज योर फर्स्ट। थ्री सी वन, ऑल राइट। बाकी और किसी का आ रहा है 3C1 ही? 3C1, ओके। 3C1, यू मीन टू से आंसर इज थ्री? यू मीन टू से आंसर इज थ्री? अरे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है मेरे भाई, स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि क्वेश्चन में दिया ये गया है। देखो क्या था, इन ग्रुप ऑफ क्या था क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज फोर डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड in PQRS into two sets. In how many ways four different things can be divided PQRS in two sets having one thing and second having three respectively? कितने पॉसिबल वेज है? फिर एक ही तो पॉसिबल वेज है। अभी पी क्यू आर एस चार लोग पी क्यू आर एस जो है ना, ये पी क्यू आर एस ये है, वो चार थिंग्स से डिफरेंट। मैं यही बोला था, अक्सर बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता क्वेश्चन में था क्या। आंसर इज फोर। बोला गया था चार डिफरेंट थिंग्स कौन सी है, तो ये थिंग्स है वो पी क्यू आर एस। उनमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, सच दैट एक डब्बे में एक ही होना, दूसरे डब्बे में तीन ही होना। कितने पॉसिबल वेज है ऐसे? एक ही तो पॉसिबल वे है। अब तक हम केसेस बना रहे थे, समझ रहे हो? अब तक केसेस बना रहे थे हम लोग, यहाँ पे केसेस नहीं बना रहे। डायरेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा 4C1, एक ही तो हिस्सा है इसका, तो आंसर बनता है फोर। केसेस ही नहीं है। क्या हो गया पीयूष? कर तो करके दिखाऊं क्या? अरे डिवाइड करना, देखो तुमको चीजों को डिवाइड करना है तीन हिस्सों में, दो ही सेट्स है। समझे या नहीं समझे? बाय द वे कोई कोई रिएक्शन देना मुझको, कुछ समझ नहीं पा रहा मैं तुम लोग को क्या हो रहा है। दो ही तो केसेस थे, और क्या केसेस थे? एक को दो मिलना, दो को ये मिलना। एक और बताता हूँ, ये बता दो इसका आंसर फिर अभी। इन हाउ मेनी ways four different things can be distributed amongst two person such that one having three things, 4C1, ओके, 4C1 वन, ओके। हेलो, हेलो। मैं ये बोल रहा था, मैं तुमको पहले से यही बोल रहा था कि जिसको क्वेश्चन समझ में आया वो लोग ही आंसर निकाल सकते हैं। भाइयों और बहनों, पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? तो क्या हो गया फिर? तो तुम जो फोर बोल रहे हो वो फोर क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है या डिवाइड का आंसर है? तो आंसर डिस्ट्रीब्यूट कर हम लोग क्या करते हैं?
मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हिस्से में डिवाइड हुआ, 2 हिस्सों में, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया फिर 8, तो आंसर इज 8। इसका 4 था। हाँ बिल्कुल दिया है, लेकिन कौन कौन से दो है वो, दो कौन से है, पूरा है बोला है इसके पहले, इसमें पहला ही होना। वो जो बोला है कि एक को 3 मिलना दूसरे को 1 मिलना, लेकिन किस में बात कर रहा है वो, ए और बी में किस में बात कर रहा है, वो डिसाइड तुमने किया है या उन्होंने दिया है। डेटा तो उनका लेना है ना, हमारा खुद का डेटा तो लेना नहीं है। ठीक है, नीचे वाला बता दो फिर प्रणाली जी, 206 बता दो क्या आंसर रहेगा। गो फॉर दैट। 206। टेक योर टाइम ना, कोई कोई हड़बड़ी नहीं है कुछ भी, टेक योर टाइम। आंसर इज 6। ओके, Ajinkya is saying answer is 3 and that is the correct one answer. That is the correct. Answer is 6. कंफ्यूजन तो होना ही चाहिए, अगर तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो तुम पीएनसी पढ़ने रहे फिर, क्योंकि मैंने बोला था पीएनसी ऐसा चैप्टर है, लॉजिक सही है कि गलत है वो एग्जाम का रिजल्ट लगने के बाद पता चलता है। स्टार्टिंग में सही लगता है, और सही लॉजिक लॉजिक के ऊपर हम लोग डाउट करते हैं और गलत लॉजिक पे कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये हमेशा होता है। सो डोंट डोंट गेट इनटू दैट। हो जाता है, आंसर गलत भी आएगा चलेगा, कोई बात नहीं, आंसर सही आना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर सही हो। कोई बताएगा मुझको कैसे सॉल्व कर रहे हो। इन हाउ मेनी वेज फोर डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन टू सेट्स सच दैट ईच सेट इज हैविंग टू रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो गया, वो तो वही तो था बच्चों वो स्टूडेंट प्लेयर वाला, कि हमने 4 प्लेयर को 2 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड किया था। आंसर क्या था उसका, व्हाट वाज द आंसर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब, वही तो था। 4 फैक्टोरियल टोटल में कितना था, 4 थे तो 4 फैक्टोरियल, इससे कितने थे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन कितने हैं 2 है तो आ गया 2 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा देखो जरा, यही आता है क्या, करो नीचे वाला, उसके नीचे वाला कर लो फिर, यही तो क्वेश्चन है, वो नीचे वाला क्या दिया है फिर, नीचे वाला में दिया क्या है, नहीं नीचे वाला क्या है, क्या करना है, ये डिवाइड का हो गया ना, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का क्यूब हो गया, अब इसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मल्टीप्लाई में कितना कर दो फिर 2 फैक्टोरियल, हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया। ठीक है, आ रहा है रेंज आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली डिवाइड करना डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो चैप्टर हमने जहां से स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले देखा था अरेंजमेंट कैसे करनी है, फिर हमने देखा कि सिलेक्शन कैसे करना है कॉम्बिनेशंस, फिर हमने देखा सिलेक्शन करके अरेंजमेंट कैसे करनी है, फिर हमने देखा रैंक ऑफ डिक्शनरी कैसा लगाना है, फिर हमने देखा रिस्ट्रिक्टेड, देखा कि एक लड़का वो पर्टिकुलर लड़का और लड़के एक साथ नहीं होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर लड़के को हमेशा इंक्लूड करना है, एक को हमेशा एक्सक्लूड करना है। वो होने के बाद हम लोग चले डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने क्या देखा, डिवाइड कैसे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। डिवाइड करना मतलब घर पे जाके बॉक्स बना के रख देना, देना नहीं किसी को, खाली बॉक्स खुद के लिए बना के रखना, कि इमेजिन करना हाँ मेरे को 3 लोग का देना है, एक 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 के बॉक्स बन गए। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने 2 केसेस देखी कि वो 0 मिले तो चलेगा क्या, मैं बोला हाँ चलेगा, तो उसके लिए फिर n प्लस सी एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, नहीं तो सर 0 बिल्कुल नहीं चलेगा, तो n माइनस वन सी आर माइनस वन, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इतना सारा दिमाग में होने के बाद तुम्हारा कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल सी बात है, वो तो हमेशा गलत होंगे, और ये कंप्लीट लॉजिक है, इसमें कोई थ्योरम्स नहीं है, कोई प्रैक्टिस, कोई फॉर्मूले नहीं है, जो भी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने एक ही क्वेश्चन के तुम लोग 100 आंसर निकाल सकते हो, अलग अलग 100 दिमाग मतलब 100 थिंकिंग्स है, जरूरी नहीं कि सारे बराबर ही हो, तो आंसर गलत होने तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। आप इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हो फॉर्मूला लगाओ, 208। अब मैं बोल रहा हूं वापस, मैं बोल रहा हूं पूरा, मैं बोल रहा हूं पूरा गेम तुम्हारी क्वेश्चन का है, मतलब समझने का है। In how many different ways 5 different balls can be arranged? अरेंज का मतलब क्या होता है,
डिस्ट्रीब्यूट करके अरेंज करना है इसमें। तो पहली चीज तो नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, मतलब ये तो तुमने बना लिया कि सर इसका आंसर ऐसा होना चाहिए 5 - 1 सी 3 - 1, तो आंसर बनता है 4C2। और ये 4C2 बनने के बाद, ये 4C2 बनने के बाद भाइयों अरेंज भी तो करना है, और कितनों को अरेंज करना है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा फिर, कितनों को अरेंज करना, इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा कि 5 फैक्टोरियल आएगा। कैसे बताओ, दोनों के सॉल्यूशन बताओ फिर, अभी 5 और 3 दोनों भी क्यों। हाँ, 5 बॉल है। चलो मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ, नॉर्मल करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो फॉर्मूले और कंसेप्ट। अगेन आई एम विथ यू, मैं तुम लोग के साथ हूँ। तुम्हारा आंसर गलत आए, डोंट वरी, मैं तुमको नहीं ना पूछ रहा हूँ ना डांट रहा हूँ, ठीक है। आई नो दिस इज कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, और लॉजिक डेवलप होने में टाइम लगता है, और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। सो दैट इज कंप्लीटली ओके। और इस चैप्टर में तुमको 100 में से 0 भी आएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, चैप्टर है ऐसा। एक दो बार, जब एक दो बार होएगा ना चैप्टर प्रॉपरली, फिर तुम लोग समझ पाओगे, तब तब लॉजिक अच्छे से डेवलप होता है। हाँ, अगर कुछ लोग का अभी जल्दी हो रहा है लॉजिक डेवलप, तो कोई बात नहीं, वो तो अपने लिए अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके आंसर्स गलत आ रहे हैं, यू आर गोइंग ग्रेट, अच्छा जा रहे हो तुम लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 डिफरेंट बॉक्सेस को मैं नॉर्मल मेथड से करके दिखा रहा हूँ, फॉर्मूले से जा नहीं रहा, फॉर्मूला कंफ्यूज कर रहा है तुमको। 5 डिफरेंट बॉक्स अरेंज करना है 3 बॉक्स में, और सच दैट कोई एम्प्टी नहीं रहेगा। तो कंडीशन बताओ, कंडीशन बताओ मेरे को पहले, कंडीशन, कंडीशन बताओ क्या बनेंगी, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था। 1 1 3, 1 1 3, 1 1 4 कैसे आएगा, 5 ही बॉक्स है ना। हाँ 1 1 3 तो हो गया, और बताओ। हाँ 1 2 2 2 2 1 एक ही बात है, एक ही बात है। अब इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि जीरो का ऑप्शन है नहीं मेरे पास, जीरो का ऑप्शन है नहीं। तो करो, क्या लिखे, ऊपर वाला सॉल्व करना है, ऊपर वाला सॉल्व करना है। 3 + 1 + 1, हेलो, क्या करना है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, गॉट इट, सही है। प्लस, और बोलो, स्क्वायर ना। आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ये कहां तक हुआ, ये कहां तक हुआ, ये कहां तक हुआ, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, ये तो डिवाइड हुआ ना। डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको अरेंज करना है, आप बोलो 3 को अरेंज करना है, 5 को अरेंज करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा था तुम लोग का, समझ रहे हो। इट इज ऑल अबाउट द लॉजिक, कोई बात नहीं, ठीक है। एक और करते हैं ये, और एक बात, एक तुमको सजेशन करना चाहूंगा मैं तुम लोगों से, फिर अभी एक सजेशन है मेरा। ये जो चैप्टर है आगे जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना, दिस इज द ओनली चैप्टर, हाँ दिस इज द ओनली चैप्टर जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा क्वेश्चन रीड करना। मतलब जो होता है ना कि हम लोग मैथ्स में बोलते हैं क्वेश्चन रीड मत करो, सॉल्व करो, ये लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि तुम लोगों ने इस चैप्टर में रीड भी किया तो ज़्यादातर रीड पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि लॉजिक वैसे डेवलप होगा तुम्हारा, सडनली तुम लोग जाओगे करने तो लॉजिक डेवलप होगा नहीं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन रीड करना उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी हो जाएगा ज़्यादा। 4C2, 4C2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। C2 फैक्टोरियल आएगा क्या अभी, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो फॉर्मूला यूज कर रही है ना अभी, वो फैक्टोरियल कब यूज करते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को 5 डिफरेंट बॉक्सेस को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या था, 5 - 1 4C2, खत्म। इसमें सब आ गया फिर। अभी इसका बता दे फिर, इसी का बता दे।
सेम वैसा ही है। In how many ways 10 apple can be given to 3 student if each child should get at least 1? खत्म, 9C2। अब इसमें ना सब आ गया, इसमें सब कैलकुलेशन हो गए तुम्हारे, ठीक है, इसमें सब कैलकुलेशन हो गए। अब ये आई गेस नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का। 20 apples can be distributed amongst 4 students in such a way that each boy can receive at any apples 19 ना मुन्ने ना 19 क्यों 23 ना n प्लस 20 प्लस 4 24 माइनस 1 23, तो आंसर शुड बी 23C3 खत्म। इसमें सब आ गया, फिर अभी तुम्हारा कॉम्बिनेशन एडजस्टमेंट सब के सब आ गया इसमें। ये तुम्हारा पहला लेक्चर था डिस्ट्रीब्यूशन का। कंफ्यूजन होती है, होनी भी चाहिए, नया बिट है।